आदाब। उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं गौसी सुल्ताना। सबसे पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज नागार्जुन सागर में चलाएंगे इंतखाबी तशहीरी मुहिम। कोविड-19 के रहनुमा खतूत के तहत इंतखाबी जलसे के किए गए हैं इंतजामात। रियासती वजीर केटीआर मुश्तरका महबूब नगर जिले का करेंगे दौरा। जरचल्ला और अचम्पेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में CBSE के ताल्लुक से आज मुनक़िद होगा अहम इजलास। बोर्ड के इम्तिहानात के इनेकाद के ताल्लुक से लिया जाएगा अहम फैसला। और मुल्क भर में मनाई जा रही है डॉक्टर अम्बेडकर जयंती तकारीब। सरकर्दा शख्सियात ने मुल्क के लिए इनकी खिदमात को याद किया। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को कोशिशें करनी जरूरी है। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस के लिहाज रखे, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोए। हर अहल अफराद को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका लगाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज की जानिब से लाई गई नई कौमी तालीमी पॉलिसी से तुलबा का शानदार मुस्तकबिल रहेगा और उन्हें आलमी मियार की तालीम हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के 95वीं सालाना इजलास और वाइस चांसलर के कौमी सेमिनार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के बाद हमारी तालीमी जमहूरी इक़दार को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी है। तो उसी कालखंड में बाबा साहब आम्बेडकर की जन्म जयंती का अवसर हमें उस महान यज्ञ से भी जोड़ता है और भविष्य की प्रेरणा से भी जोड़ता है। मैं कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से, सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहब को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र अगले माह होने वाले CBSE बोर्ड के सालाना इम्तिहानात मनसूख करने के मुतालबात के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज एक अहम इजलास मुनक़िद करने जा रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक आज पहर वज़ीर-ए-आज़म मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल, सेक्रेटरी महकमे तालीम के अलावा दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकात के दौरान इम्तिहानात के ताल्लुक से तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि मुल्क भर में कोरोना के केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसके पेश नज़र मुल्क भर से इम्तिहानात को मनसूख करने या ऑनलाइन के जरिए इम्तिहान मुनक़िद करने का मुतालबा किया जा रहा है। इस सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के तुलबा ने दरख्वास्त दाखिल की है। नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के तहत ज़िमनी इंतखाबात की तशहीरी नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के तहत ज़िमनी इंतखाबात की तशहीरी मुहिम आखिरी मरहले में है। यहाँ पर 17 अप्रैल को पोलिंग का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और कल शाम तशहीरी मुहिम का इख्तिताम होगा। तशहीरी मुहिम की मुद्दत के इख्तिताम के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज शाम नागार्जुन सागर के हालिया टाउन के नवाई इलाकों में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे की कामयाबी के लिए TRS कायदीन और कारकुनों की जानिब से जंगी खतूत पर इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जलसे में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद शिरकत करेंगे। पार्टी कायदीन के मुताबिक कोरोना के पेश नज़र जलसे आम के इंतजाम किए गए हैं। इसी तरह अवाम में कोविड-19 के रहनुमाना खतूत के मुताबिक शऊर बेदार पैदा किया जा रहा है। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने भारत रत्न और दस्तूर साज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क भर में आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया हिंद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मसावी माशरे की तश्कील के लिए जिंदगी भर जद्दोजहद की। उन्होंने लिखा है कि आओ हम इनकी जिंदगी और अफकार से सबक हासिल करें और अपने तर्ज अमल में इनके नजरियात को तब्दील करने का अज़्म करें। तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर के तारक रामाराव आज महबूब नगर जिले का दौरा करेंगे। केटीआर जिले के जरचल्ला और नागर कन्नौज जिले के अचम्पेट में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। तरक्याती और संग बुनियाद प्रोग्रामों केटीआर के हमरा रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, अरकान पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी, P रामलू, वेबजीव बालाराजू और जरचल्ला के रुकन असेंबली डॉक्टर C लक्ष्मण रेड्डी शिरकत करेंगे।
रियासती वजीर के तारक रामाराव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर उन्हें खिराजी अकीदत पेश किया। हैदराबाद के टैंक बैंड पर वाक़ अम्बेडकर के मुजस्समे पर KTR के अलावा रियासती वजीर के ईश्वर और श्रीनिवास गौड़ ने गुलहाए अकीदत पेश किए। बाद में खिताब करते हुए KTR ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी जिंदगी सभी के लिए मसावी हुकूक का दर्ज दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने तालीम हासिल करने के अलावा अपनी जिंदगी को जिद्दोजहद का नमूना बनाने का दर्ज दिया था। इसी तरह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के हिमाजहत तरक्की के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अवाम के जज्बात की पेश नजर दस्तूरी तरीक़ेकार से तेलंगाना हासिल किया गया है। తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను బోధిస్తూ అడుగడుగునా తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయం పట్ల వివక్ష सिद्दीपेट के ओल्ड बस स्टैंड के करीब निहायती जोश खरोश के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। रियासती वजीर हरीश राव ने अम्बेडकर के मुजस्समे की गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सैकड़ों अफराद की जिंदगियों में रोशनी लाने का काम किया है और उन्होंने अपने क़ल्म के जरिए इनकलाब लाया है। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क के आइन को मुकम्मल करने में डॉक्टर अम्बेडकर की कोशिशों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और मजबूत आइन की वजह से ही आज हिंदुस्तान मुस्तहकम है और माशरा मसावी तौर पर आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के मौके पर बीजेपी के रियासती दफ्तर में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम की सदर पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय ने की। इस मौके पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी, रियासती सदर बंडी संजय, विजय शांति और विवेक के अलावा दीगर कायदीन ने डॉक्टर अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। हैदराबाद के दूरदर्शन दफ्तर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। जयंती की मुनासिबत से एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। इस मौके पर इदारे के मुलाजमीन और अहदेदारों ने अम्बेडकर की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग, डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंजीनियरिंग एंड हेड ऑफिस TS रामकृष्णा, डिप्टी डायरेक्टर हेड ऑफ न्यूज़ A सुरेखा के अलावा हेड ऑफ प्रोग्राम बाबू राव ने दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की खिदमात को याद किया गया। పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనందరం ఇక్కడ కలిసాము. అఫ్కోర్స్ ఇది మనం ఎవ్రీ ఇయర్ కలుస్తూనే ఉంటాము. ఒక మనిషి ఆయన పోయిన తర్వాత 65 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా మనం ఒక మనిషి గురించి మనిషిని మనం యాక్చువల్లీ గుర్తుంచుకుని మనందరం కలిసి ఆయన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే కనుక అంటే ఆయన చేసిన పనులు, ఆయన ఐడియాలజీ, ఆయన ఐడియల్స్ ఎంత గట్టివో అవి ఇప్పటి వరకు అంటే ఇంకా ఫ్యూచర్ తరాలకు కూడా అవి ఎంత రెలవెంటో మనకి తెలుస్తుంది. చాలామంది స్ట్రగుల్ అయి ఉంటారు చాలా జీవితంలో, చాలా చదువుకుని కూడా ఉంటారు, కానీ వాళ్ళందరినీ మనం గుర్తుంచుకోవట్లేదు. ఈయన్నే గుర్తుంచుకుంటున్నాం. ఎందుకు గుర్తుంచుకుంటున్నాం అంటే ఆయన ఐడియాలజీ, ఆయన ఐడియల్స్, ఆయన ఫామ్గా అంటే అవన్నీ చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉన్నాయి, జనాలందరికీ ఉపయోగపడేలా ఉన్నాయి. అండ్ దెన్ హీ యాక్చువల్లీ స్టూడ్ ఫర్ దట్. BR अम्बेडकर एक्चुअल गानो रमज़ान का माह मुबारक आज से शुरू हो गया है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और रिवायत हिलाल कमेटी ने इसका ऐलान किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रमज़ान के माह मुबारक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि रमज़ान का महीना ज़रूरतमंदों और कमज़ोर और महरूम लोगों की खिदमत करने का अहम पैगाम देता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इससे बराबरी, भाईचारी और रहमदिली की अहमियत भी उजागर होती है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बिरादरान इस्लाम को माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद दी है। मुसलमानों के नाम पैगाम में चीफ मिनिस्टर ने तवक्को ज़ाहिर की कि इस माह के दौरान की जाने वाली इबादतों और रोज़ों से रियासत में हम आहंगी और खुशहाली आएगी। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की है कि रियासत में गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ हासिल होगा और अवाम में जज्बे भाईचारगी की मज़ीद तक़वियत हासिल होगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रमज़ानुल मुबारक की सरकारी तौर पर एहतमाम किया जाता है और हुकूमत तमाम मज़ाहिब के साथ एकसा एहतराम वाला रवैया इख्तियार करते हुए फिरकावाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखे हुए है। चीफ मिनिस्टर ने माशी तौर पर पसमानदा मुसलमानों की तरक्की व खुशहाली के लिए रूबे अमल तरक्याती और फलाही इकदाम का तस्करा किया। KCR ने मुसलमानों से कोविड-19 की दूसरी लहर के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए इबादतें अंजाम देने की अपील की। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 1.84 लाख नए मामले सामने आए हैं। सेहत की मरकजी वजारत की जानिब से बुध की सुबह जारी आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में
1,84,372 नए केसेस दर्ज हुए। इस दौरान 82,339 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई। शहर हैदराबाद के बाद इलाकों में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े। इसी के साथ DHMC हुकाम ने म्युनिसिपल और DRF के अमले को चौकस कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव की वजह से तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसी तरह अचानक बारिश की वजह से रियासत भर में दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई। इसी तरह मुल्क के मारूफ निजी मौसमियाती इदारे स्काईमेट ने खुशखबरी दी है। स्काईमेट के मुताबिक जारी साल मुल्क में मानसून बेहतर रहेगा। और आखिर में अहम खबरों के साथ ये खबरनामा यहीं खत्म होता है। आदाब। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। YouTube पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आज नागार्जुना सागर में चलाएंगे इंतखाबी तशहीरी मुहिम। कोविड-19 के रहनुमा खतूत के तहत इंतखाबी जलसे के किए गए हैं इंतजामात। रियासती वज़ीर KTR मुश्तरका महबूब नगर जिले का करेंगे दौरा। जटचल्ला और अचमपेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में करेंगे शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में CBSE के ताल्लुक से आज मुनक़िद होगा अहम इजलास। बोर्ड के इम्तिहानात के इनेकाद के ताल्लुक से लिया जाएगा अहम फैसला। और मुल्क भर में मनाई जा रही है डॉक्टर अंबेडकर जयंती तकारीब। सरकर्दा शख्सियात ने मुल्क के लिए इनकी खिदमात को याद किया।